ये एक प्लान था कि हर साल नहीं तो हर नया साल एक ज्योतिर्लिंग करें। तो इस साल हम बनारस आए, अगले साल और कई ज्योतिर्लिंग जाएंगे। नया साल मुझे लगता है कि हमें नया साल भगवान के साथ बिताना चाहिए। नया साल की शुरुआत भगवान से करनी चाहिए। साल यही मनाएंगे हम भगवान के द्वारिका में। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। बाबा की रौनक अलग है, बाबा अलग है, ये अलग है। आजकल के युवा पीढ़ी को अपने सनातन धर्म की तरफ जाना चाहिए और ये मनाली, शिमला की बजाय काशी, अयोध्या और वैष्णो देवी ऐसी जगहों पे जाना चाहिए ताकि हमारा नववर्ष बहुत अच्छा रहे। जितने भी उबाए हुए सोचते हैं कि रात को हमें पार्टी करनी चाहिए, सुबह तक पार्टी करके नए साल को पार्टी की तरह शुरू करना चाहिए, बट मेरी ये नहीं है मान्यता। मेरा ये है कि हमें भगवान के दर्शन लेने चाहिए। गंगा के डुबकी लगा के ही अपना नया साल शुरुआत करना चाहते थे, इसलिए हम हरिद्वार आए हैं और माँ गंगा की कृपा रहनी चाहिए। नए साल में ना लोगों का हुजूम पहाड़ की तरफ जा रहा है, न समंदर किनारे लोगों की लाइन लग रही है। बल्कि इस बार देश भर के धार्मिक स्थलों पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। रामनगरी में पैर रखने की जगह नहीं है। पहले जहां हनुमानगढ़ी से राम दरबार पहुंचने में 5 मिनट लगते थे, अब कई घंटे लग रहे हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। 3 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग की गई है। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी है कि भक्तों को दर्शन के लिए 10 सेकंड से भी कम का समय मिल रहा है। काशी, अयोध्या जैसी तस्वीरें मथुरा, वृंदावन की भी हैं। कृष्ण नगरी भक्तों से पूरी तरह से पैक हो गई है। वृंदावन में भारी भीड़ को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने 5 जनवरी तक श्रद्धालुओं से ना आने की अपील की है। अयोध्या से काशी तक, वृंदावन से हरिद्वार तक और कटरा से लेकर रामेश्वरम तक नए साल पर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। न्यू ईयर को लेकर देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। कहीं लंबी लाइन लगी है तो कहीं पैर रखने तक की जगह नहीं है। शिमला, मसूरी, नैनीताल, तीनों जगह जितने लोग नहीं, उससे ज्यादा लोग काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचे। कहते हैं कि काशी के कण कण में शंकर हैं और उन भगवान शिव के दर्शन के लिए पूरे साल शिव भक्त बनारस आते हैं, काशी आते हैं। लेकिन अब क्योंकि 2025 साल जाने वाला है और 2026 नया साल शुरू होने वाला है, काशी में ज़्यादा भीड़ है। इस समय हम काशी विश्वनाथ धाम है वहाँ पे उसके बाहर हैं और श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ है। लोग दूर दूर से आए हैं, देश के हर कोने से आए हैं। श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ है और ये रास्ता दशाश्वमेध की तरफ जाता है, गोदौलिया चौराहे की तरफ। तो यहाँ श्रद्धालुओं की जहाँ तक नज़र जाएगी आपको श्रद्धालु नज़र आएंगे। और अगर प्रशासन की माने तो सिर्फ दिसंबर में इस महीने करीब 1.5 करोड़ लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में आकर दर्शन कर चुके हैं। इस तरह से श्रद्धालुओं में उत्साह है और इनको ऐसा लग रहा है कि जो जाता हुआ साल है उसमें भी भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा और जो नया साल शुरू हो रहा है उसमें भी भगवान शिव का आशीर्वाद उन्हें मिल जाएगा। नए साल से पहले हर रोज 3 से 4 लाख लोग बनारस पहुंच रहे थे। अकेले दिसंबर में 1.5 करोड़ श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं, जबकि 2025 में करीब 15 करोड़ श्रद्धालु वाराणसी आए। मुंबई हो या गोवा, दिल्ली हो या कोलकाता, देश के हर कोने से श्रद्धालु वाराणसी पहुंच रहे हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं, गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं। हम ब्लेसिंग्स लेने आए हैं। आज हमारी शादी की 1 महीने कंप्लीट हुआ है, तो हम बाबा के दर्शन करने के लिए और ब्लेसिंग्स लेने के लिए आए थे।
अच्छा, वैसे देखते हैं कि जब पहले ये था कि लोग नया साल मनाने के लिए गोवा जाते थे, बाहर जाते थे, तो आप लोग यहाँ आए, कोई वजह का? हम भक्त हैं दोनों, तो भक्ति में हमें ज्योतिर्लिंग दर्शन करना पसंद है। महाराष्ट्र से आए हैं, कोल्हापुर से। तो ये जो जाता हुआ साल है वो मनाएंगे और नया साल भी यही मनाएंगे? या इतने साल हमें अच्छे से रखा भगवान जी ने, उसको थैंक यू करने के लिए हम लोग यहाँ आए और अगला साल भी अच्छा ऐसे ही जाए, इसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। कहाँ से आए हो बेटा तुम? हम आए हैं मुंबई से। मुंबई से आए हो और नया साल मुंबई में नहीं मनाओगे? नहीं, क्योंकि क्या है ना, नया साल मुझे लगता है कि हमें नया साल भगवान के साथ बिताना चाहिए। नया साल की शुरुआत भगवान से करनी चाहिए। तो वहाँ पर मेरे मम्मी पापा है, मैं उनके साथ आया हूँ, मेरे दादा दादी है, उनके साथ आया हूँ मैं अभी। तो अभी तक नया साल कैसे मनाते थे? अभी तक हम लोग नया साल पिछले से पिछले साल हम लोग गए थे द्वारिका, पता होगा गुजरात में द्वारिका है, और उससे पिछले साल हम गए थे वृंदावन। इस साल हमने सोचा बाबा के साथ मनाएंगे नया साल। सोचते नहीं, यहाँ बाबा बुलाते हैं तभी आना होता है। सोचते तो हम काफ़ी कुछ है, पर जब तक बाबा का बुलावा नहीं आता तब तक यहाँ कोई नहीं आ सकता। ठीक है, हमने काफ़ी टाइम से सोचा था, पर फाइनली बाबा ने हमें बुला लिया और दर्शन बहुत अच्छे हुए और हम बहुत खुश हैं। बोलिए हर हर महादेव। पर बाबा ने हमको पिछले 15 दिन से हमको उकसाया आने के लिए, तो हम आए, सब सामना कर दे। तो नए साल में तो मुंबई में बहुत रौनक रहती है, वहाँ से वाराणसी आए? हाँ, यहाँ पे दर्शन करने के लिए बाबा के हर साल आना होता नहीं है, तो इस साल आने को हुआ इतने टाइम बाद। रुद्राभिषेक है कल हमारा। कल रुद्राभिषेक है और कल हम लोग अयोध्या भी जाकर आए, तो बहुत ही अच्छा अनुभव था। एकदम मतलब बहुत टच हो गया, मतलब बहुत बहुत अच्छा अनुभव हुआ। जी जी, आप भी बॉम्बे में हैं? जैसे मतलब नया साल है तो बॉम्बे की रौनक, मुंबई की रौनक दूसरी फर्क होती है। बाबा की रौनक अलग है बाबा, अलग है, ये अलग है, उससे इनका कंपैरिजन ही नहीं है। वो तो मतलब दिखावा है, ये सच में एक जो जरूरी है वो है। काशी की सड़कों पर लोग ही लोग दिख रहे हैं। हर गली चौराहे की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। भीड़ को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर 2 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी गई है। सभी तरह के प्रोटोकॉल भी बंद कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर के चारों एंट्री गेट को अलग अलग जोन में बांटा गया है, ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। वाराणसी में बहुत ज़्यादा भीड़ है। काशी विश्वनाथ मंदिर हो या घाट हो, खासतौर से दशाश्वमेध घाट, वहाँ तो श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। किस तरह से पुलिस इंतजाम कर रही है, हमारे साथ एसीपी दशाश्वमेध घाट अतुल अंजान त्रिपाठी, डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी जी हैं। किस तरह से इंतजाम आप लोग ने किए, क्योंकि भीड़ बहुत? ये 25 दिसंबर से ही लगातार लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं और ये संख्या नववर्ष पे ज़्यादा और भी ज़्यादा हो जाएगी। पुलिस की तरफ से पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। साथ में पीएस सिस्टम से अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, ताकि जहां से डाइवर्जेंस बनाए गए हैं तो श्रद्धालुओं को आसानी से पता चल सके। कंट्रोल रूम के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे से भी नज़र रखी जा रही है। जो घाट एरिया है और जो आसपास का मंदिर का एरिया है, वहाँ पर ड्रोन से भी एरियल सर्विलांस किया जा रहा है। घाट पर और श्रद्धालु में महिलाएं काफ़ी संख्या है, तो उनके साथ कोई घटना ना घटित हो, इसके लिए महिला पुलिस अधिकारी का अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्स और कई सिविल फोर्स की भी तैनाती की गई है। मथुरा वृंदावन में भी नए साल से पहले जबरदस्त भीड़ है। वृंदावन में मंदिर के बाहर पैर रखने की जगह तक नहीं है। मथुरा पुलिस के मुताबिक इन दिनों हर रोज करीब 4 से 5 लाख श्रद्धालु वृंदावन पहुंच रहे हैं, जबकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को यह संख्या और बढ़ सकती है। भीड़ को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन भी अब श्रद्धालुओं को आने से परहेज की अपील कर रहा है। भीड़ के बीच होटल, गेस्ट हाउस फुल हो चुके हैं। भारी भीड़ को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर मैनेजमेंट ने लोगों से अपील की है कि बच्चों और बुजुर्गों के साथ 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक मंदिर दर्शन के लिए न आए। वृंदावन बांके बिहारी महाराज जी के मंदिर में पर डे 4 से 5 लाख श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। मंदिर प्रशासन ने इस बार पब्लिक से अपील की है, पुलिस प्रशासन ने अपील की है कि 29 दिसंबर से लगभग 5 जनवरी तक अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप इन दिनों तक मंदिर ना आए, क्योंकि नए साल पर भीड़ का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में दर्शन करने में, लॉ एंड ऑर्डर में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होने में खास तौर पर बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को परेशानी होती है और कानून व्यवस्था संभालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह यह है
कि नए साल पर ज्यादातर श्रद्धालु ये चाहते हैं कि वो मंदिर पहुंचें, बांके बिहारी जी के दर्शन करें, लेकिन ऐसे में कई बार देखा जाता है कि भीड़ का प्रभाव इतना ज्यादा हो जाता है कि पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन भीड़ को संभाल नहीं पाता है। और इसीलिए अपील की गई है कि आप सब दर्शन करें बांके बिहारी जी के, लेकिन 29 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, क्योंकि नए साल पे ज्यादातर लोग दर्शन करने आते हैं, ऐसे में भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो इन तारीखों में अवॉइड करें, ताकि आप किसी परेशानी में ना फंसे, धक्का मुक्की में आप ना फंसे। मेरा कहना ये है कि आए बिहार जी के दर्शन करने, पर बच्चे और बुजुर्ग ना आए, क्योंकि उनको दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है और हर समय ही होती है। मैं हर एकादशी पे आती हूँ बिहारी जी के यहाँ, पर भीड़ है। पर नव वर्ष पे अपनी प्रभु से इच्छा करने, अपनी मन्नतें मांगने, भगवान के दर्शन करने, और हर साल हम आए। हम तो ये कहते हैं कि बिहारी जी आना चाहिए। क्या नाम है सर, कहाँ से आए? मेरा नाम सुरेश कुमार चौधरी, मैं मधुबनी बिहार से हूँ। जी बिहार से आए, स्पेशली दर्शन करने आए? स्पेशली दर्शन करने आया हूँ। बस विंटर वेकेशन थी तो मैं परिवार के साथ आया हूँ। काशी और मथुरा जैसी भीड़ अयोध्या में भी नजर आ रही है। नए साल से पहले रामनगरी में श्रद्धालुओं का ऐसा जनसैलाब उमड़ा है कि मठ, मंदिरों और गलियों में पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। आम दिनों में रामलला के दर्शन के लिए हर रोज करीब 60 से 70 हजार श्रद्धालु आ रहे थे, लेकिन नए साल से पहले भक्तों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गई है। हर रोज लाखों लोग प्रभु श्री राम की नगरी पहुंच रहे हैं, सरयू में स्नान कर रहे हैं और रामलला के साथ हनुमानगढ़ी के दर्शन कर रहे हैं। देश के कोने कोने से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन कर नए साल की शुरुआत करने को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि नए साल में गोवा, शिमला या अन्य पर्यटन स्थलों पर जाने से ज्यादा सुख और शांति अयोध्या आने में है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान राम के दर्शन करेंगे हम अभी यार नए साल पे। हम अभी आज करेंगे ना, पहले दिन भी नए साल के करेंगे दर्शन। जितने भी हुआ है वो ये सोचते हैं कि रात को हमें पार्टी करनी चाहिए, सुबह तक पार्टी करके नए साल को पार्टी की तरह शुरू करना चाहिए, बट मेरी ये नहीं है मान्यता। मेरा ये है कि हमें भगवान के दर्शन लेने चाहिए। हमें रामनगरी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा कर रखा है, यहाँ पर बहुत अच्छे इंतजाम है, बहुत अच्छा लगा हमें। हम फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। लोगों का क्रेज बढ़ रहा है भगवान की तरफ, उन्हें पूरी यहाँ पे फैसिलिटीज मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी हर साल अपनी पार्टीज वगैरह करते थे, लेकिन इस साल अगर हम आए हैं भगवान राम जी के दर्शन, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बहुत अच्छा हुआ हम यहाँ पे दर्शन करने आए। हरिद्वार में भी नए साल से पहले भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। हर कोई गंगा में डुबकी लगाकर नए साल की शुरुआत करना चाहता है, भक्ति में लीन हो जाना चाहता है। सबसे पहले कि नया साल यदि हम मना रहे हैं तो जो हरिद्वार का घाट है, सनातन धर्म साथ है, ठंडी हवा, प्योर वाटर, आई थिंक सो इससे बढ़िया तो मैं नहीं मानता कि वी आर गोइंग दैट से अनदर पैलेस। गंगा के किनारे पे 2026 का अनुभव काफ़ी अभी अच्छा लग रहा है कि ठंडी ठंडी हवाएं हैं, पानी भी बिल्कुल एकदम अपने बहाव पे है, तो भी इसमें नहा के भी बिल्कुल एकदम फ्रेश फील हो रहा है कि चलो कि कोई नया साल अपन रूपांतरण हो रहा है, नए साल में अपन जा रहे हैं। की तट से अच्छा तो कोई जगह ही नहीं है जहाँ अपन अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। बेस्ट पैलेस है। धार्मिक रूप से इसको शुरू करें तो अच्छा रहेगा, देश के लिए, संस्कृति के लिए, व्यक्तिगत रूप से भी। जो प्राचीन स्थल है जहाँ पे एक अलग ही वाइब्रेशंस आते हैं, भगवान का यहाँ पे मूल जो है वो आपको एक अलग ही वाइब्रेशंस देगा, आपके दिमाग को एक अलग ही एटमॉस्फेयर में मतलब पहुँचाएगा। जैसे जैसे नया साल नजदीक आ रहा है, उसी तेजी से श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी कटरा में श्रद्धालुओं की भीड़ है। भारी भीड़ को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। इसमें RFID कार्ड मिलने के बाद यात्रियों को 10 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करनी होगी। दर्शन के 24 घंटे के अंदर वापस बेस कैंप लौटना होगा। दर्शन के समय में भी बदलाव किया गया है। दर्शन का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा।